श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी खिराकत जौनपुर में ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, सामान्य हिंदी, अध्याय 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शीर्षक पवन दूतिका। पद्यांश नंबर 8। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। देखिए पद्यांश नंबर 8। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। पद्यांश नंबर 8 का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है। पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा पवन से अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है। राधा पवन से कहती, पवन मीन्स वायु से कहती है, हे वायु, कोई क्लांता कृषक ललना, यदि कोई किसान की स्त्री क्लांता थकी हुई, कोई किसान की स्त्री खेत में काम करते हुए जो दिखाई दे। हे पवन, यदि तुम मार्ग में जा रहा है, मथुरा जाने वाले मार्ग में यदि कोई किसान की स्त्री या किसान खेतों में काम करते हुए थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ, श्रमित, परिश्रम से, पसीने से लथपथ खेत में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तू धीरे धीरे उसके पास जाकर, परस मीन्स स्पर्श करके, परस मीन्स उसे छू छू कर, अपनी शीतल मंद सुगंधित वायु से धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श कर करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना। अपनी धीरे धीरे उसके पास जाकर अपनी शीतल मंद सुगंधित वायु से उसको स्पर्श कर करके उसके समस्त थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम मीन्स आकाश, जलद माने बादल। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ जा रहा है, ये भयंकर धूप है और वह थका हुआ है धूप से परिश्रम करके खेत में, यदि आकाश में कोई जाता कोई जलद यदि व्योम में, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ जा रहा है, तो तुम उसे लाकर सूर्य के सामने कर देना, ताकि उसे छाया हो जाए और उसकी छाया द्वारा, उस बादल की छाया द्वारा उसे सुखी बना देना। किसको? उस तृप्त भूतांगना, भूत माने प्राणी,
भूतांगना के उस प्राणी को, तपे हुए उस प्राणी को, जले भुने हुए उस प्राणी को तू छाया द्वारा सुखित कर देना, तू छाया द्वारा आनंदित कर देना। राधा पवन से पुनः कहती है, हे पवन, यदि मथुरा मार्ग में जाते हुए तुम्हें कोई किसान का बेटा, किसान की स्त्री, कोई किसान खेत में काम करता हुआ दिखाई दे, जो अत्यंत थका हुआ है, जो अत्यंत परिश्रम से थका हुआ है, पसीने से लथपथ है, तो तू उसके पास जाकर धीरे धीरे अपने शीतल मंद सुगंधित वायु से उसे परस करके, स्पर्श करके, उसे छू छू कर उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना। यदि आकाश में कोई उड़ता हुआ, व्योम माने आकाश में उड़ता हुआ कोई बादल का टुकड़ा जा रहा है, तो उसे लाकर, सूर्य के सामने लाकर, उस तपे जले हुए भुने प्राणी को, थके हुए प्राणी को, उस भूतांगना को तू छाया द्वारा सुखित कर देना। इसका काव्य सौंदर्य होगा, इसका काव्य सौंदर्य होगा। यहाँ पर कवि ने गृहिणी की मनोदशा का वर्णन किया है। भाषा है खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, छंद है मद्राकांता, गुण प्रसाद गुण, और शब्द शक्ति अभिधा, शब्द शक्ति अभिधा। बस अगला है, देखिए पद्यांश नंबर 9। पद्यांश नंबर 9। जाते जाते मथुरा धाम में पहुँच, मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। अर्क माने सूर्य, अर्क मीन्स सूर्य, आभा माने आभा, जो प्रकाश फूटता है, कलश माने मंदिर के ऊपर जो कलश बड़ा बड़ा घड़ा लगा रहता है। प्रस्तुत पद्यांश नंबर 9। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। संदर्भ प्रसंग, फिर राधा वायु से कहती है, हे वायु, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम। तू जाते जाते मथुरा में पहुंचकर, मथुरा धाम में, मथुरा में पहुंचकर तुम अत्यंत उत्सुक होना, आनंदित होना, उस मथुरा की न्यारी शोभा, उस नगर की न्यारी छटा को, सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो जाएगी। मुग्ध होना, जाते जाते मथुरा धाम में, मथुरा में पहुंचकर तुम अत्यंत उत्सुक होना, उस नगर की न्यारी शोभा, न्यारी छटा, न्यारी सुंदरता को देखना, देखकर उस पर मुग्ध हो जाना। यहाँ तक कि तू वहाँ जब पहुँचेगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्यों? तू होएगी आश्चर्यचकित लख के मेरु से, वहाँ मेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर, मेरु पर्वत जैसे विशाल ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाओगी। तू होएगी चकित लख के, देखकर
चकित आश्चर्यचकित हो जाओगी मेरु पर्वत जैसे बड़े बड़े मंदिरों को देखकर। उस मंदिर से कलश मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, जो गोल गोल घड़ा है, कलश है, मंदिर के ऊपर लगा रहता है ना भैया, जो रहता है छोटा से बड़ा बड़ा कलश, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। अर्क माने सूर्य। उन मंदिरों पर लगे हुए बड़े बड़े ऊंचाई वाले जो कलश लगे हैं, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक प्रकार से सुनहलवे रंग की तरह एक आभा फूटती हुई, प्रकाशित होती हुई दिखाई देगी। तू वहाँ जा, देखो उन मंदिरों पर लगे हुए कलश, जिन पर पड़ने वाले पीतल के गोल गोल पीतल के रहते हैं कलश, मंदिर के ऊपर लगे रहते हैं, उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें अत्यधिक प्रकाशित करती रहती हैं, जिससे एक प्रकार की आभा प्रकाशित होती रहती है। इसका काव्य सौंदर्य वही है, भाषा ब्रज भाषा, शैली है प्रबंधात्मक शैली, अलंकार है, उपमा उत्प्रेक्षा, शब्द शक्ति अभिधा और गुण प्रसाद गुण, छंद मद्रा कांता।